दंतेश्वरी मंदिर है जिसकी आस्था ऐसी है या इस मंदिर में जब भी कोई बस्तर पहुंचता है सबसे पहले इस मंदिर के दर्शन करने ही वो आता है। तो अमित शाह भी जैसे ही बस्तर पहुंचेंगे एयरपोर्ट से सीधे वो दंतेश्वरी मंदिर आएंगे और यहाँ उनके आगमन के चलते देखिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल आम जनता जो है वो मंदिर के अंदर नहीं आ सकती क्योंकि वीवीआईपी प्रोटोकॉल उनका है, उसमें सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फिलहाल इस पूरे प्रांगण को जो है वो फोर्स ने घेर रखा है। इसके बाद वो निकलेंगे सिरहासार चौक में, जो यहाँ से आपको बगल एक बिल्डिंग नजर आएगी, वहाँ वो मुरिया दरबार में शामिल होंगे। देखिए ये ऐतिहासिक प्रथा है, मतलब जब राजा का यहाँ दौर था यानी 600 साल पहले यहाँ राजा बस्तर शहर के दौरान जो माझी चल के आते थे उनसे मुलाकात करते थे और उनसे बस्तर की जो समस्या है उसे सुनते थे। अब इस प्रथा का निर्वहन जो है वो सीएम करते हैं, लेकिन ऐसा पहली बार होगा जब केंद्रीय गृह मंत्री कोई इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो अमित शाह इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, जो मांझी चालकी जो यहाँ पहुँचेंगे, जो बस्तर के अलग अलग गाँवों से आते हैं और वो उन्हें अपनी समस्याएं बताएंगे, बस्तर की समस्याओं से अवगत कराएंगे। तो ऐसे में क्योंकि नक्सलवाद के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई चल रही है तो ऐसा माना जा रहा है अंजलि कि इस कार्यक्रम के जरिए जो ग्रामीण हैं उनसे सीधे 1-to-1 बातचीत करने की कोशिश अमित शाह करेंगे ताकि उनके मन में विश्वास जगा पाए कि नक्सलवाद का खात्मा जरूर होगा और जब नक्सलवाद का खात्मा होगा तो सरकार उनके साथ खड़ी होगी, उस इलाके का तेजी से विकास होगा जो बीते कई सालों से विकास से अछूते थे। इसके बाद वो पहुंचेंगे लालबाग ग्राउंड जाने के बाद वो एक मंची सभा को संबोधित करेंगे। तो वहाँ ऐसा माना जा रहा है। चलते हैं, अभिषेक तिवारी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, इस वक्त अमित शाह वहीं पर मौजूद है, क्या कुछ उनका आगे का कार्यक्रम, लगभग कितने बजे उनकी रवानगी है जगदलपुर के लिए? बिल्कुल, देखिए अमित शाह कल रात को 8 बजे आए थे और 8 बजे आने के बाद वो सबसे पहले मेफेयर रिजॉर्ट ही आए थे और यहीं रात्रि विश्राम किया। अभी जो है वो यहाँ विश्राम कर रहे हैं। धीरे धीरे जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, एक एक करके जो है रिजॉर्ट आ रहे हैं। कुछ देर में जो मुख्यमंत्री है 10 बजे अपने निवास से रवाना होकर मुख्यमंत्री भी जो है मेफेयर रिजॉर्ट आएंगे। पहले अमित शाह से मुलाकात करेंगे, फिर साथ में दोनों 10:45 पर मेफेयर रिजॉर्ट से निकलेंगे और एयरपोर्ट जाएंगे, जहां से वो रवाना होकर जगदलपुर जाएंगे। आपको दिखाई दे रहा होगा तस्वीरों में कि जो सुरक्षा है उसकी पूरी तैयारी हो गई है। ट्रैफिक पुलिस है, जो यहाँ थाने की पुलिस है, वो पूरी तैनात हो गई है। पूरी गाड़ी जो यहाँ आ रही है उनको हटाया जा रहा है और सुरक्षा का पूरा इंतजाम यहाँ लगाया जा रहा है कि जाने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि कुछ ही देर में जो है पहले मुख्यमंत्री यहाँ आएंगे, फिर जो जितने भी बड़े नेता हैं वो एक एक करके यहाँ पे आएंगे और सभी साथ में जो है जगदलपुर के लिए रवाना होंगे। 10:45 पर यहाँ मेफेयर रिजॉर्ट से जो है अमित शाह, साथ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सभी रवाना होंगे और 11 बजे जो है एयरपोर्ट से जगदलपुर के लिए रवाना होंगे। प्रतिज्ञा, चलिए ठीक है, तो जगदलपुर पहुंचेंगे और नितेश हमारे साथ जगदलपुर एयरपोर्ट से ही जुड़ गए हैं। नितेश, वहां पर कैसी खास तैयारियां हैं केंद्रीय गृह मंत्री के आगमन से पहले? बिल्कुल, देखिए चौकन्ना और विशेष तैयारियां यहां पर की गई हैं। ये मां दंतेश्वरी हवाई अड्डा जगदलपुर की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं, इस वक्त मैं यही मौजूद हूं और सबसे पहले बस्तर की धरती में जब गृह मंत्री अमित शाह आएंगे बीएसएफ के विमान द्वारा तो यहीं पर आएंगे। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। अखिलेश, वो तस्वीरें दिखाइएगा। चारों तरफ सुरक्षा कर्मी जो है सैनिटाइज कर रहे हैं एरिया को, पूरा चेक किया जा रहा है। जिस तरीके से जो है पूरे रूट को चेक किया जा रहा है, किस तरीके से निकलना है, क्या कुछ करना है। तमाम उच्च अधिकारी यहाँ पर अभी पहुंचे थे, कलेक्टर, कमिश्नर, एसपी सभी यहाँ पहुंचे थे, क्योंकि जब गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर आएंगे तो बड़ी बड़े तमाम शख्सियत भी आएंगी। सभी को किस तरीके से यहाँ से जो है आगे मां दंतेश्वरी की तरफ ले जाना है, ये सब कुछ जो है अभी लगातार निर्धारित किया जा रहा है। अखिलेश, आ जाइएगा, ये गेट की तस्वीरें हैं। यहाँ भी आप देख सकती हैं कि किस तरीके से सुरक्षा को चाक चौबंद किया गया है, चौकन्ना किया गया है और सभी जो तमाम सुरक्षा बल के जवान हैं वो सभी यहाँ पर मुस्तैद नजर आ रहे हैं, सभी जो है चौकन्ना नजर आ रहे हैं। और फिर इसके बाद में शहर की कुछ खूबसूरत तस्वीरें मेरी दिखाने की कोशिश रहेगी। ये सुरक्षा की तस्वीरें देखने के बाद अंजलि, ये देखिए शहर को किस तरीके से बैनर पोस्टर से पाट दिया गया। अखिलेश, अब ये भी दिखाइएगा। ये मुख्य चौराहा है यहाँ का और चारों तरफ देखिए बैनर पोस्टर से पाट दिया गया है, यानी कि जिस तरीके से हमेशा जिस अंदाज में स्वागत किया जाता है, भव्य स्वागत, उसी अंदाज में यहाँ पर सामने तमाम जगहों पर तस्वीरें लगा दी गई हैं। बैनर, कटआउट, पोस्टर्स, होर्डिंग्स सब और सभी जगह लिखा है अमित शाह जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो इस तरीके से शहर भी पूरी तरीके से सजा दिया गया है, साफ सफाई कर दी गई है।
चारों तरफ जो है गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं, तो उनके चाहने बिल्कुल वाले भव्यता तमाम साफ पार्टी अब कार्यकर्ता सड़कों पर भी सभी जो दिखने है लगी है। लालबाग का रुख करते हैं, खोमन साहू मेरे साथ जुड़ गए हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है। खोमन, वहां पर कैसी तैयारियां हैं? देखिए, तैयारी तस्वीर ही दिखा देता हूँ अंजलि, क्योंकि ये वो ऐतिहासिक मंच होने वाला है जहां से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बस्तर के लोगों को, छत्तीसगढ़ के लोगों को ये बताने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ के में जब नक्सलवाद खत्म होगा उसके बाद बस्तर और छत्तीसगढ़ किस तरीके से विकास की गाथा लिखने वाला है। यही वो मंच होने वाला है जिस मंच से बताने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ की और खासकर बस्तर की जो स्वदेशी वस्तुएं हैं उनको किस तरीके से उनका प्रचार प्रसार किया जाएगा, यहाँ की जो आदिवासी संस्कृति है उनको किस तरीके से बताने का प्रयास किया जाएगा। इसके ठीक मंच के बाजू में अंजलि, वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जो छत्तीसगढ़ के कलाकार है, बस्तर के कलाकार है, अपनी प्रस्तुति देने वाले हैं। तीसरी तस्वीर आपको दिखाता हूँ, अलग अलग जो विभाग हैं उनके द्वारा जो चीज़ें बनाई जाती है उनकी प्रदर्शनी लगाई गई है। देखिए, अद्वितीय बस्तर, इस तरीके से जो चीज़ें हैं उनको सजा दिया गया है। ऐसे करके ग्राम उद्योग का हो गया, इसके अलावा हस्तशिल्प बोर्ड का है, तमाम चीज़ों की जो प्रदर्शनी है वो लगाई गई है। सीटिंग व्यवस्था आपको दिखा देता हूँ। ये जो सीटिंग व्यवस्था देख रहे हैं, 3 डोम बनाए गए हैं, वाटरप्रूफ 3 डोम बनाए गए हैं जिसमें बैठने की पूरी व्यवस्था है। जो बस्तर के लोग अमित शाह को सुनने के लिए पहुंचेंगे, इन्हीं सीटों पर बैठ के, इन्हीं कुर्सियों पर बैठ के बस्तर कैसे विकास करेगा उनको सुनने वाले हैं। और ये देखिए, जो बैठने की व्यवस्था है वो पूरी तरीके से लग गई है। पोस्टर बैनर लगा दिए गए हैं, जहां तक आपकी नज़र जाएगी वहां तक आपको कुर्सियां दिखेगी। अंजलि, तीसरी तस्वीर, एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। दंतेवाड़ा के जो बस्तर है, बस्तर के अलग अलग जिले में किस किस तरीके की जो स्थानीय वस्तुएं बनाई जाती है, स्वदेशी मेला जिसको अवलोकन करने वाले हैं अमित शाह, उसको देखने के लिए देखिए अलग अलग दंतेवाड़ा आपको नजर आ रहा होगा, सुकमा, नारायणपुर, कांकेर, कोंडागांव, अलग अलग जिलों में किस किस तरीके की वस्तुएं बनाई जाती है, उसको कैसे आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रमोट करेगी, कैसे उस चीज़ों को विदेश तक ले जाएगी। यही चीज़ें उन प्रदर्शनियों में लगाया गया, स्वदेशी मेले में लगाया गया। चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी को जो है लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने की बात कही है, उसी तर्ज पर जगदलपुर के लाल बाग मैदान में तैयार किया गया है और पूरी तरीके से मंच जो है वो तैयार किया गया है। थोड़ी देर बाद जब यहाँ पहुंचेंगे तो महतारी वंदन योजना के तहत बस्तर और यही तो संकल्प भी नजर आ रहा है। खोमन, कार्यक्रम एक है लेकिन इसके उद्देश्य कई देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर बस्तर का विकास भी है, अद्वितीय बस्तर का संकल्प भी है और साथ ही साथ स्वदेशी उत्पाद जो आप बोल रहे हैं उसको कैसे प्रोत्साहित करना, उसको कैसे बढ़ावा देना, ये भी यहाँ पर खास इस पर भी ध्यान रखा गया है। सीधा आपको संजय ठाकुर के पास लिए चलते हैं। संजय, मुरिया दरबार की अपनी ही विशेषता है और इसमें जब केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचेंगे तो मुझे लगता है इसकी भव्यता और ज्यादा बढ़ जाएगी। क्या होता है आखिर ये मुरिया दरबार और कैसी तैयारियां हैं? देखिए, जब यहाँ राजशाही का दौर था, जिस वक्त यहाँ बस्तर के राजा राज करते थे, उस वक्त बस्तर दशहरा के दौरान एक खास परंपरा निभाई जाती थी, मुरिया दरबार। क्योंकि बस्तर दशहरा में शामिल होने पूरे बस्तर संभाग के अलग अलग गांव से लोग पहुंचते थे। ऐसे में उन गांव के जो मुखिया होते थे, जिसे मांझी और चालकी कहा जाता है, उन लोगों के साथ बैठकर राजा उस वक्त जो बस्तर की समस्याएं हैं अलग अलग, उन्हें सुनते थे, समझते थे, उनका निराकरण करते थे। उसी परंपरा को आज़ादी के बाद भी निर्वहित किया गया। आज़ादी के बाद सीएम जो हैं वो अब राजा के साथ यहाँ बैठते हैं और ग्रामीणों की, जो उनके मांझी चालकी जो आते हैं, जो उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं। इस बार क्योंकि खुद अमित शाह यहाँ बैठेंगे तो यहाँ संदेश बहुत साफ होगा कि नक्सलवाद जो बस्तर की सबसे बड़ी समस्या है, ऐसे में जब नक्सलवाद के खात्मे की सबसे बड़ी लड़ाई चल रही है तो वो ग्रामीण जो बस्तर के अलग अलग कोनों से आए हैं उन तक अमित शाह ये विश्वास पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि देखिए, खुद देश का गृह मंत्री जो है वो आपके बीच बैठा है, वो आपके साथ खड़ा है। आप सीधे 1 to 1 उन्हें अपनी समस्याएं बताइए, हम आपकी उन समस्याओं को दूर करेंगे। और जब नक्सलवाद के खात्मे का ये अंतिम काउंटडाउन चल रहा है, उसके बाद
जब नक्सलवाद खत्म होगा तो बस्तर में विकास भी आएगा और इसी विश्वास के साथ आप नक्सलवाद के खात्मे के लिए हमारा साथ दीजिए। ये देखिए, यही बात जो है लगातार अमित शाह कहते आए हैं कि नक्सलवाद का खात्मा होगा, बस्तर का विकास होगा, हमें ग्रामीणों का साथ चाहिए। यही वजह है कि लगातार बैक टू बैक हम देखते हैं कि अमित शाह के बस्तर दौरे हो रहे हैं। अमित शाह पिछली बार बस्तर आते हैं तो अमित शाह गुंडम जाते हैं। गुंडम यानी कि पोरती से भी आगे का गाँव, ऐसा इलाका जहाँ 1 साल पहले तक जाना फोर्स के लिए भी संभव नहीं था। वहां जवानों के बीच कौन पहुंचते हैं? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो ये जो पूरा इनका कार्यक्रम है, इसका उद्देश्य यही है कि जनता के मन में, बस्तर की जनता जो लगातार लाल आतंक के साए में जी रही थी, उनके मन में विश्वास पैदा करना कि अब लाल आतंक का खात्मा तय है और जनता के मन में विश्वास पैदा हो कि सरकार उनके साथ खड़ी है। क्योंकि देखिए, नक्सली क्या कर रहे हैं? लगातार ग्रामीणों की हत्या कर रहे हैं, नक्सली लगातार शिक्षा दूतों की हत्या कर रहे हैं। ऐसे में ये संदेश देना कि सरकार उनके साथ खड़ी है, आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। अगर नक्सलवाद का खात्मा होगा तो ये खून खराबा बंद होगा, साथ ही इस इलाके में बिल्कुल। विकास और भी ये आएगा कोई जो आम अब तक दौरा नहीं नहीं पहुंच है। पाया अब था। जब हाँ जी। नक्सलवाद का खात्मा मार्च 2026 तक की वो डेडलाइन बेहद नजदीक है, तो ऐसे में बहुत कुछ मायने निकल कर सामने आ रहे हैं अमित शाह के इस दौरे के। बहुत शुक्रिया आप चारों का, लगातार नजरें बनाए रखिएगा।